हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, और टॉप ऑफ फिंगर्स इनकी शनि फिंगर और जो बृहस्पति फिंगर है थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को देखें तो इनकी तर्जनी उंगली का और शनि की फिंगर का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ कुछ इस तरह से यह फिंगर्स आपको अंदर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिल सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में, भले ही हल्की सी टिल्टेड फिंगर है लेकिन लेंथ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी थिक है यह फिंगर, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो स्ट्रांग रहेगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो इनकी तर्जनी से काफ़ी अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना पाता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे इंसान रिस्क टेकर भी होते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर भी लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो यह फिंगर यहाँ पर लो सेट नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर की तरफ से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको इनके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन
यह फिंगर अगर लंबाई में देखें तो बहुत अच्छी है, और इस फिंगर का लंबाई में अच्छा होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो वहाँ पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुँचता है। और अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाए तो वहाँ पर भी एक लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे लाभ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह हिस्सा अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो इसे बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होगा। यहाँ पर क्रॉस का बनना और भी अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा क्रॉस बन जाए तो इसे सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। ऐसा क्रॉस बनना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाएगा, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाएगा। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा स्थान बना लेते हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में मिलता है। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से ही ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी तरक्की पाता है और काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो अंगूठा है यहाँ पर एक यव का चिन्ह बन रहा है। यह जो साइन होता है जिसको हम बुद्धाजाई या फिर यव का साइन कहते हैं, इस तरह के चिन्ह का होना अंगूठे के ऊपर बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा साइन होने से व्यक्ति की सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पहले से ही व्यक्ति को पता लग सकता है। पूर्वा आभास जो है ऐसे व्यक्ति को होते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। शनि की बात की जाए, शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है। शनि रेखा में भी हमें कुछ हल्के गैप नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। यह रेखा जो नीचे से चल रही है और शनि पर्वत यानी इस हिस्से की तरफ जो रेखा बढ़े उसे शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ से चलने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आगे चलकर थोड़ी वीक होती हुई लेकिन फिर से आगे इस तरह की फ्रेगमेंट्स में बढ़ रही है और यहाँ तक कंप्लीटली पहुँच रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिना टूटे और बिना रुके पहुँच जाए, यानी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखा यहाँ से शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो इसे सबसे उत्तम भाग्य रेखा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत सी चीज़ें व्यक्ति को भाग्य के बल पर ही मिल जाती हैं। लेकिन जब यह रेखा इस तरह से आपको बीच में आकर कमज़ोर होती हुई और छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में आगे बढ़ती नजर आए तो इसकी वजह से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। और ख़ास तौर पर जब माइंड लाइन यानी यह वाली रेखा के ऊपर का जो भाग है वो दोबारा से कंटिन्यू होता नजर आए तो ऐसे व्यक्ति लगभग 36 यानी 36 वर्ष की एज के बाद तरक्की पाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 36 की एज के बाद यह रेखा डबल होती हुई तो एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ऐसा व्यक्ति बना लेता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति के पास धन भी बढ़ता जाता है। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य का माउंट भी शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको इनके सूर्य पर्वत के ऊपर डबल फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो एक फिश का सिंबल आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से बनता हुआ और इसके बिल्कुल नीचे भी आपको कुछ इसी तरह से एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन अगर
सूर्य पर्वत के ऊपर बनता है तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी प्रतिभा देता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का डबल फिश का सिंबल बन जाए काफी भाग्यशाली होते हैं। 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से समाज में प्रसिद्धि पाता है, काफी अच्छी पहचान और रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में बनने के चांसेस इस तरह के चिन्ह की वजह से देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो मरकरी का एरिया है भले ही लो सेट है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारी खड़ी लाइनें, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं वो मौजूद हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छा लाभ देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहेगी और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करता है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है। ऐसा जो चिन्ह बनता है इसको पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा गया है और विष्णु चिन्ह का हाथ में बनना बहुत ही लकी होता है। जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बने, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाए, जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन को देखा जाए तो इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है और जिनकी भी हार्ट लाइन इस तरह से गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और आदर्शवादी होते हैं। हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करने वाली पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर आकर थोड़ी वीकनेस ओल्ड एज में चलकर हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी व्यक्ति को दे सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावना भी काफी प्रबल होती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो झुकी हुई माइंड लाइन इनके हाथ में है, लेकिन यह जो एक फोर्क बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, इस चिन्ह को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। जिनके भी माइंड लाइन के अंत में ऐसा चिन्ह बन जाए, ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा गजब की होती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर ले और अच्छे से अपने माइंड को इस्तेमाल करे तो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई भी आर्टिस्टिक काम ऐसा व्यक्ति नहीं करता, कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करता जहां पर ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता इस्तेमाल हो, तब यही झुकी हुई मस्तिष्क रेखा ओवर थिंकिंग की समस्या देती है। टेंशन या डिप्रेशन की समस्या होने की संभावनाएं भी साथ ही साथ रहती हैं। ओवरऑल मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी और लॉजिकल पावर भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देखेंगे इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहती है। यहाँ से लेकर लगभग इस एरिया तक पहुँचने वाली रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति की एज लगभग 80 के आसपास रहेगी। लाइफ लाइन के साथ साथ एक बारीक रेखा आपको चलती हुई नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और जिनके हाथ पर भी इस तरह की रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस एरिया में बारीक रेखाओं के माध्यम से एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ भी होता है, जिसे हम आकस्मिक धन लाभ कहते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस के जरिए जीवन में धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से बनते हुए देखे जा सकते हैं। चंद्र पर्वत को देखा जाए, आप देखेंगे काफ़ी सारी रेखाएं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बहुत सारी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से
जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी रहेंगी और काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं। इस माउंट पे ऊपर जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतनी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी रहती है। अदरवाइज काफ़ी रेखाओं का होना और नीचे से ऊपर की तरफ इन रेखाओं का रुख करना जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं व्यक्ति को देता है। शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात की जाए तो यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, वीनस माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी वरी लाइंस नज़र आएंगी, ऐसी छोटी छोटी जो रेखाएं आपको इनके शुक्र पर्वत के ऊपर नज़र आ रही हैं। इनकी वजह से नेटिव को अपने रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से काफ़ी प्रबल होती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।